कि जिनके नाम GNRHLK और VNP से, M से D से, K फॉर किंग, कह रहा B से, B से, कहते अब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा सुनो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ने मुझे ड्रीम दिखाया सुबह, और जब मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे से बातें की और मुझे कुछ बातें बताई। मैं उन लोगों को ऑनलाइन चर्च के, ताकि आप लोग जान लें कि जिस पुलपिट पर से मैं खड़ा होकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो पवित्र है, लेकिन पवित्र झूठा गोस्पल नहीं बांटता। समझ रहे ना? झूठा सुसमाचार हम नहीं सुनाते। हम परमेश्वर की ओर से आपको बातें बता रहे हैं कि प्रभु आपको बोल रहे हैं, आपको जज करना है, आपको फलों से पहचानना, आपको लोगों की बातों में नहीं आना। प्रभु ने मुझे कहा इन दिनों में आप बताओ कौन से प्रॉफिट ने पूरी दुनिया में यह भविष्यवाणी किया था कि नेपाल में और ब्राजील में जहाज गिरेगा और सब मर जाएंगे। लोग कहते हैं ये तो गिरते रहते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा था सब के सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और ये एक हफ्ते के अंदर ये हो गया। कौन है ऐसा बंदा, मुझे बताओ किसने की भविष्यवाणी? किसी बाबे ने की? सुन रहे हो? सुनो, ये है तो दुख की बात, मैं खुश नहीं हो रहा हूं इससे, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने भविष्यता को धरती पर जो भी कुछ होता है विपत्ति आने से पहले बताता है। योना को बताया, मैं निनिवे के लोगों पर विपत्ति डाल रहा हूं, जाकर उसको बचा, लेकिन वो छुप कर बैठ गया। आप समझ रहे हैं? कहीं डर जाते हैं, छिप जाते हैं। हमें जो प्रभु ने बताया मैं बताऊंगा आज। हालेलुया। और आप जान लें, क्योंकि ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि ताकि उन्हें विश्वास हो, उन अन्य जाति लोगों के लिए कि वो सुने और वो विश्वास करें कि आपका उद्धार किसी मनुष्य के पास नहीं, आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है। चर्च वो आपका उद्धार करेगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके लिए, सुनना, भविष्यवाणी करने दो मुझे। शांत रहें। अभी जब मैं बोल रहा हूं अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं जब प्रार्थना में था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय कुछ बातें दिखाई। फिर मैं ड्रीम देख रहा था। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मुझे ड्रीम देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे बता देता है। मैंने किसी औरत को भी कहा, एक वॉलंटियर को पकड़ के, बहुत सारे चर्च के लोग जानते हैं, कि तेरी बातें मैं खोल दूं तो पछताएगी। वो मान गई, परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि प्रभु बताएगा नहीं मुझे। आपकी हर बात बताता है, हर पास्टर की बात बताता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, आपकी सेवकाई में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन वो बातें बताने की हैं, वही बताते हैं हम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु सच में ये तेरी ओर से हो, और विश्वास करता हूं। सुनना ध्यान से कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। हो सकता है वो 24 से भी, दिसंबर से भी शुरू हो, लेकिन दिसंबर का महीने में यीशु के लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए सुरक्षित रहेंगे। 2025 में, 26 में आप सुनेंगे मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा। वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि चलो यहाँ से, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुंबई डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, मुंबई में प्रॉब्लम आ जाएगी। चेतावनी दे रहा हूँ,
मुंबई के लोग सावधान रहें और इधर उधर भाग जाएं। मतलब जिसके पास पैसा है लेफ्ट राइट वो चले जाएं, आप मकान बना लें, लेकिन चिंता ना करें। ये विपत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप मुंबई में हो गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जैसे उसने कहा कि मैं इस नगरी को ख़त्म कर दूंगा, लूत को कहा, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। मुंबई में कुछ प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े लोग वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन प्रभु के लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। Yes, amen. अगर आपका विश्वास है Hallelujah. तो आपको परमेश्वर वहां भी बचा कर रखेगा यीशु मसीह का नाम में। Amen. आपको भागना है तो सिर्फ पाप से भागना है, उस बेईमानी से, उस गद्दारी से, उस चुगली से, निंदा से भागना है। फिर मैंने देखा अभिषेक बच्चन के बारे में। आपको पता है मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में 2 बार भविष्यवाणी किया। प्रभु ने मुझे बताया कि ये बीमार पड़ गया और प्रार्थना कर मैंने किया, वो ठीक हो गया। फिर इस बार फिर किया था, फिर वो बीमार पड़े, फिर प्रार्थना किया, ठीक हो गए। लेकिन फिर मुझे अभी प्रभु ने दिखाया उसका हार्ट फेल हो गया, और टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में मैंने देखा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है उनका घर तोड़ने के लिए। अगर वो चाहें तो परमेश्वर सुरक्षित कर देगा, नहीं तो शैतान उन्हें अलग कर देगा। मैंने सिर्फ एक प्रिकॉशन नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, बताएं। मैंने देखा फिर कि भारत के ऊपर अटैक कर रहा है पाकिस्तान और चाइना। हो सकता है कि इस साल में, ये 2025 में पक्का करेगा। और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भारत जीत जाएगा यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा दया करेगा। मैं देख रहा था 57 मुस्लिम कंट्रियां सड़कों पर आ जाएंगी। प्रभु ने मुझे बताया था कि 2023 में कि लोगों का पैसा रखा बैंक में नाश हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको कैच कर लेगी। और आपको सुनने में आ रहा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में बैंकों में रखा पैसा करप्ट कर लिया गया, नेपाल में भी। और इसी समय फिर मैंने देखा कि अभी देख रहा हूं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, यूएसए, तोड़ फोड़, प्रोटेस्ट अलग अलग जगह, यूके, यूरोप में, जर्मनी में, अलग अलग जगह पर, मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान में, चाइना में लोग सड़कों पर निकले जा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आग लगी देख रहा हूं कहीं कहीं। अब समय खतरनाक आ रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं सिर्फ वो बचेगा जो पवित्रताई में चलेगा। आपको इस समय परमेश्वर के सामने ध्यान लगाना है। मैंने ये बातें देखी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी कि एक विनेश खिलाड़ी, जो कोई मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सिर्फ प्रभु ने इतना दिखाया, कोई विनेश खिलाड़ी है, कोई वो सम्मान मांग रहा है, पद मांग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जो चीज़ें उसके साथ हो रही है नेगेटिव। परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर उसका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मजाक समझ रहे हैं। मैंने कहा था 2025 बाहर जाने का समय नहीं है, 2025 आपको भक्ति करने का समय है। अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक तंगी खराब हो गई है, देख रहे हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? पता ना। और कई देश प्रॉब्लम में आएंगे, अब स्टार्ट हो जाएंगी, गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये कहते हैं कि हर साल होती है, लेकिन नहीं। प्रभु ने मुझे कहा अब कई जगह पर 2025 में ऐसा भी होगा, सूखा पड़ेगा, 24 में भी बहुत सारी चीज़ें पलट जाएंगी। लेकिन आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके साथ हैं, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो संडे चर्च आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो आज मेरे हाथ से आशीर्वाद लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
जो ऑनलाइन ब्रांचों में खड़े हैं वो आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। बोलो आमीन। आमीन। देखो मेरे मीडिया के लाइव चलाने वाले ने कहा पापा आज रहने देते हैं, बारिश आ रही है, और कहते हैं 60% बारिश दिखा रहा है और रात तक दिखा रहा है, तो आज रहने देते हैं, आज मत आना आप। मैंने कहा चुप कर मैंने कहा चुप कर, विश्वास रख और चल। एलिया और अलीशा के पास ये सामर्थ्य थी। आमीन। आप अपना गूगल चेक करके आए हैं कई लोग, और मैं देख रहा हूं, लेकिन जो लोग आए हैं उन्होंने शैतान को हरा दिया है। आमीन। चर्च में ऐसा ही होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में उस दिन जरूर आता हूं जिस दिन बारिश का मौसम होता है, यस जिस दिन सड़ी हुई गर्मी पड़ रही होती है, मैं उस दिन जरूर आता हूं, यस। क्योंकि परमेश्वर उस दिन चेक करता है। आमीन। जिस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परमेश्वर उस दिन चेक नहीं करता। उस दिन चेक करता है जब आपकी जिंदगियों में कुछ घटी हो रही हो, समस्याएं आ रही हो, तो आपको विश्वास करना है प्रभु आज से आपकी जिंदगियों में कुछ नया करेगा ईश्वर के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम MNRSATLVYN से हैं, जी से हैं, आपके लिए खुशखबरी है। कह रहा है कि आप 3 गवाहियां एक साथ पाएंगे इस साल में। वो आप कौन सी होंगी आपकी जो आप डिमांड कर रहे हैं? यस। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर आमीन। कि एक प्लेन और गिराऊं? कहूं प्रभु को, लगता नहीं है कि मैं हो सकता हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा आज। आमीन बोलने वाले बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ। और हम गवाहियां सुनेंगे। गवाही का समय, गवाही का समय, गवाही सुनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, इधर लेके आ सामने गवाही, इधर लेके आ, सामने देंगे गवाही। हाँ, गवाही के साथ हाँ हाँ, टेस्ट मनी के साथ जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी अद्भुत मिरेकल हुआ। हाँ हाँ बता रहे हैं सारा परिवार काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, हाँ हाँ, नहीं मिल रहा था। चर्च आए, आपसे लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ ब्लेस किया। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा।